श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17 फरवरी 2023 कुबेरेश्वर धाम सीहोर मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण के दौरान आई भीड़ के बारे में बहुत कुछ बताया है। कई लोग कह रहे थे क्या जो लोग भीड़ होने की वजह से नहीं आ पा रहे हैं उन्हें बाद में रुद्राक्ष मिल जाएगा। इस पर गुरुजी ने सभी को खुश कर देने वाला जवाब दिया है। साथ ही गुरुजी पर दबाव बनाने वालों को गुरुजी ने आज जबरदस्त जवाब भी दिया है। आज का वीडियो बहुत रोचक है और आपको वीडियो सुनकर प्रसन्नता जरूर होगी। साथ ही कल महाशिवरात्रि है और इसी महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है जो आपको कल करना है। उस वीडियो की जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंत में दी जाएगी। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जिस प्रकार से आपके अंदर लोभ, आसक्ति, काम, तृष्णा बढ़ जाती है तो ऐसे में हमें महादेव की प्राप्ति नहीं हो सकती, महादेव नहीं मिलते। उसी प्रकार यहाँ कुबेरेश्वर धाम में इतनी बड़ी मात्रा में शिव भक्त आ गए हैं जिसके कारण अच्छी से अच्छी कंपनियों के नेटवर्क भी बंद हो गए, ठप हो गए, जिसके कारण कई लोग आपस में नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में बोला जाता है आप अपने घर में फोन लगा कर देखो कहीं वो घर तो नहीं पहुंच गया, कहीं उसने घर में तो कोई सूचना दे दी हो। उसी तरह आपके अंदर भी लोभ, आसक्ति, काम, तृष्णा बढ़ जाती है तो आपको महादेव नहीं मिल सकते। ऐसे में आपको श्रद्धा से मंदिर जाना शुरू कर देना है और महादेव के पास जाना शुरू कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई लोग फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के माध्यम से हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा में दबाव बना दें ताकि अगली बार से रुद्राक्ष महोत्सव ना कर सके। तो इस पर गुरुजी ने कहा इस अंदाजे में मत रहना। जैसे इस बार रुद्राक्ष महोत्सव हुआ है उससे 10 गुना रुद्राक्ष महोत्सव अगली बार करूंगा और सब देखते रह जाएंगे क्योंकि शिव पर मेरा विश्वास पूरा है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। एक महिला महाराष्ट्र से पत्र लेकर आई। मुझे 2022 में तकलीफ होने पर हॉस्पिटल लेकर गए थे जिसमें बताया गर्भ के अंतर्गत कैंसर बताया है और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया और ऑपरेशन के बाद कीमो का डॉक्टर ने कह दिया। सुनकर सभी घर के जो लोग थे वो बहुत दुखी हुए। किसी ने बताया सीहोर वाले महाराज कथा करते हैं और 1 लोटे जल का महत्व बताते हैं और बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर खाने को कहते हैं। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया और जब मैं दूसरी बार जांच कराने गई और बाबा की कृपा से बाबा ने मेरी वो गठान गला दी और डॉक्टर ने भी कह दिया है तुम्हारे शरीर में अब कोई गठान नहीं है और ना ही कैंसर है। उसी का आभार व्यक्त करने आज कथा पंडाल में आई हूँ। अब पढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सोनी सिंह दिल्ली से पत्र लेकर आई। 1 लोटे जल का महत्व हम कॉलेज में पढ़े बच्चे नहीं मानते थे। मेरे बच्चेदानी में गांठ होने की वजह से 9 साल से रजस्वला धर्म भी नहीं आया था। पेट में दर्द बना रहता था, रोज 3 इंजेक्शन लगते थे, पर किसी के कहने पर मैंने 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया और उस जल का आचमन करना भी शुरू किया और बाबा की कृपा से मेरी गठान घुल गई है और अब मुझे इंजेक्शन भी नहीं लेने पड़ते हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हमारे सनातन धर्म में नियम है जिस भोजन की थाली में तुलसी का दल नहीं होता उस भोजन को नारायण स्वीकार नहीं करते और जिस व्यक्ति के गले में रुद्राक्ष नहीं होता उसे महादेव स्वीकार नहीं करते। पढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कई लोग बोलते हैं गुरुजी रुद्राक्ष से क्या होता है, तो इस पर गुरुजी ने कहा आप गीता प्रेस की शिव महापुराण लेकर आ जाओ और उसे पढ़ो, स्कंद पुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो और उसमें तुम्हें रुद्राक्ष की महत्वता का वर्णन मिल जाएगा और आप खुद देख सकते हैं रुद्राक्ष कितना अनमोल है। इसी रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष पाने के लिए भोपाल से इंदौर तक की जो गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग कर चल रही हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी। गुरुजी ने कहा कई लोगों ने कहा है कि रुद्राक्ष नहीं मिला, तो इस पर गुरुजी ने कहा हमने पिछले 2 रुद्राक्ष महोत्सव से ये सीखा है, ये अंदाजा लगाया है कि हर साल रुद्राक्ष महोत्सव भी मनाएंगे, कथा भी होगी और रुद्राक्ष का शिवलिंग भी बनेगा, अभिषेक भी होगा, पर रुद्राक्ष का वितरण कथा के बाद पूरे वर्ष भर होता रहेगा। और अभी भी जो लोग नहीं आ पाए हैं उनसे गुरुजी ने कहा आप 22 फरवरी के बाद कथा होने के बाद साल भर में कभी भी आकर बाबा का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। मतलब आप इस कथा के बाद साल भर में कभी भी आकर समिति के कार्यालय के सामने आकर खड़े हो जाना और बोल देना हमें शिव प्रसाद दे दो
और आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा। पूरे वर्ष में आप कभी भी रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, लोगों का यहाँ धन बढ़ता है, कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष बढ़ रहा है। पिछले साल के रुद्राक्ष, पिछले वर्ष के रुद्राक्ष, इस वर्ष के रुद्राक्ष लाखों की मात्रा में रुद्राक्ष हैं, जिसे आप साल भर में इस कथा के बाद कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शिव के मंदिर में कोई ऐसे ही नहीं चला जाता। शिव के मंदिर में वही जा पाता है जिसके दिल में शिव का मंदिर बन जाता है, वही शिव मंदिर जा पाता है, और जिसे महादेव चाहते हैं वही शिव मंदिर पहुंच जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। ललिता मालवीय देवास से पत्र लेकर आई। मेरी बेटी को गले में एक गठान हो गई थी और उसी के हाथ में भी एक गठान हो गई थी और मुझे भी एक कमर में गठान पड़ गई थी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। हम ऑपरेशन के लिए गए तो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर और बेलपत्र और जल का आचमन करके चले गए। और जब ऑपरेशन थिएटर में गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कौशिकला मथुरा से पत्र लेकर आई। मेरी बेटी को ससुराल वाले बहुत दुखी रखते थे और नौबत तलाक तक की भी आ गई थी। हमने टीवी पर आपकी कई कथा सुनी। आपने एक लोटा जल सारी समस्या का हल सुना। मेरी बेटी रोज एक लोटा जल चढ़ाती और बाबा से रोज निवेदन करती, बाबा आपने ही सब दिया है, आपको ही सब संभालना है। मेरी बेटी ने सोमवार अष्टमी का उपाय किया और साथ में पशुपतिनाथ व्रत भी किया। और दूसरा सोमवार ससुराल वालों का फोन आ गया और आज मेरी बेटी खुशी खुशी रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर तुम सीहोर कुबरेश्वर धाम की धरा में सो रहे हो या बैठे भी हो तो ये मत सोचना आप अकेले हो। अगर आपके आसपास एक भी कंकड़ है तो शंकर तुम्हारे साथ है, ऐसा विश्वास बनाए रखना। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। पूजा शर्मा अंबाला से पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 5 साल का हो गया था, एक शब्द भी नहीं बोल पाता था। हमने उसका चंडीगढ़ में इलाज कराया। वहाँ डॉक्टर ने कहा, हमारे यहाँ आवाज़ लाने का कोई क्रम नहीं है, आप लोग घर में ही प्रयास करें। एक माँ जो कर सकती थी हमने वो सब किया। हमने किसी को दिखाया तो उसने कहा पूरे जीवन में आवाज़ नहीं आएगी। किसी ने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, हमने किया पर फिर भी आवाज़ नहीं आई। हमने शंकर भगवान के सारे उपाय किए पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा सीहोर जाओ, तो हमने डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर सीहोर गए और रिपोर्ट दिखाकर दिसंबर 2022 में रुद्राक्ष लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल को बेटे को देना प्रारंभ किया और कहते हैं कि 3 महीने के अंदर वापस बुला लेते हैं। तो मेरे बेटे की आवाज़ आ गई है और मैं 3 महीने के अंदर फिर से आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आ गई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, निवेदन है गुरुजी, हम हिमाचल से आए हैं। रुद्राक्ष मिले ना मिले पर हम सीहोर की धरा में महादेव से मिलने आए हैं और यहाँ पर आकर लोग व्यवस्थाओं के लिए जब आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, आलोचना करते हैं तो दिल का चोट उठता है और ऐसा लगता है ये लोग यहाँ महादेव से मिलने नहीं आए थे, अपने किसी स्वार्थ के लिए यहाँ आए थे। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। सीहोर कुबरेश्वर धाम की महाशिवरात्रि शिव महाप्राण कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बता दिया है। कल है महाशिवरात्रि और प्रदोष का दिन भी है, तो इस दिन आपको ये उपाय जरूर करना है। मतलब महाशिवरात्रि के दिन आपको ये विशेष उपाय करना है, मनोकामना पूर्ति उपाय है। अगर आपको ऐसा लगता है कि महादेव मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, मैं जल भी चढ़ाता हूँ या चढ़ाती हूँ फिर भी महादेव मेरी मनोकामना नहीं सुन रहे हैं, आपने सारे उपाय कर लिए हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया है पर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, ये उपाय आपको सिर्फ प्रदोष में या फिर सोमवार की अष्टमी जिस दिन पड़े उस दिन आपको ये उपाय करना है। और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि भी है और शनि प्रदोष भी है, तो आप इस उपाय को इस विशेष दिन करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको 1 लोटा जल लेकर शिवालय में जाना है और जल आपको एक विशेष तरीके से अर्पित करना है और शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप देखकर भी समझ सकते हैं। सबसे पहले जल आपको शिवलिंग में जलाधारी में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित कीजिए। फिर थोड़ा सा जल उसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। मतलब पहले आपको गणेश भगवान के ऊपर जल अर्पित करना है, फिर दूसरा जल आपको माता अशोक सुंदरी जो बीच में मोटी लाइन होती है वहां पर अर्पित कीजिए। इसके बाद जल आपको शरण कार्तिकेय के स्थान पर चढ़ा देना है और शरण कार्तिकेय को जल चढ़ा देने के बाद आपको माता पार्वती के हस्त कमल में चढ़ाना है, जो गोल कटी भाग होता है वहां पर जल चढ़ा देना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा जल कलश में जो जल बचा हुआ है वो जल ले जाकर आपको
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। मतलब आपको शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार जल चढ़ाने पर महादेव चिंतित हो जाते हैं कि मेरा भक्त है आज ऐसा क्यों कर रहा है। तो महादेव माता पार्वती से कह देते हैं मेरा भक्त है और अगर वो मेरे शिवलिंग पर जल नहीं भी चढ़ाया है पर तुम्हारे हस्तकमल मतलब शिवलिंग में जो कटी भाग होता है, गोल कटी भाग होता है, वहाँ पर जल चढ़ा दे तो जितना मैं उसे फल प्रदान करता हूँ तुम उसे उससे दुगना फल प्रदान कर देना। पर यह उपाय सिर्फ विशेष दिनों में ही करना है, आपको रोज नहीं करना है। आज दूसरे दिन की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा को हमने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। यदि उपाय को लेकर मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। यदि वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।